जीर्या पीयते सीतारामविचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं भजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बकुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हने हरिजू आए विराजिए कथा सुनहो इतिहास तुम श्रोता या माल के तुम पद रज ममा तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसिखान इनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की जय श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नभ जी महाराज की श्री प्रियदास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी जय जय श्री राम। गुण निकर गदाधर भट्टवती सवेन को लागे सुखद गुण निकर गदाधर भट्ट अति सब इनको लागे सुखद सज्जन सुहृद सुशील वचन आरज प्रतिपाल सज्जन सुहृद सुशील वचन आरज प्रतिपाल निर्मत्सर निकाम कृपा करुणा को आले निर्मत्सरन काम कृपा को आल अनन भजन दृढ़ करनी धरो वपु भक्तन काज परम धर्म कौशिक विदित भक्तन काज परम धर्म को सेतु विदित वृंदावन गाजे परम धर्म को सेतु विदित वृंदावन गाज भागवत सुधा बरसे वदनो भागवत सुधा बरसे बदन काहू को नागिन दुख दो काहू को नाहिन दुखद गुण निकर गदाधर भट्टवती गुण निकर गदाधर भट्ट अति बहन को लागे सुखद सब को लागे सुखद प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाहा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम रसिक परम भागवत श्री गदाधर भट्ट जी महाराज का स्मरण किया है। और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री गदाधर भट्ट जी ने अपने संपूर्ण जीवन
श्रीमद् भागवत की रसमयी कथा संसार के प्राणियों को प्लावित करके पिला करके दुख से रहित कर दिया, उनके जीवन को सुख से भर दिया। जीव के जितने ताप अंतःकरण में हैं, सारे तापों का एक ही इलाज है, श्री ठाकुर जी की रसमयी कथा। तब कथामृतम तप्त जीवनम। 3 ताप किसी को नहीं छोड़ते, वो स्त्री हो, पुरुष हो, पशु हो, पक्षी हो, सबकी हृदय में तीनों ताप जैसे भट्टी जलती है ऐसे जलते रहते। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये 3 भट्टियां सबके हृदय में जलती हैं। देह संबंधी ताप, कोई बीमारी हो जाना, कुछ हो जाना, इसका ताप होता है। दैविक ताप, अकाल पड़ जाना, बहुत वर्षा हो जाना, इसका भी ताप जलाता है अंदर। भौतिक ताप, किसी को सर्प काट गया, किसी को बिच्छू काट गई, कहीं भयंकर तूफान आ गया, कहीं भूकंप आ गया, ये 3 ताप हर व्यक्ति को निरंतर जलाते हैं। इनका इलाज क्या है? ताप तो है, हर चीज़ का कोई ना कोई विकल्प होता है ना। इन तीनों तापों का विकल्प क्या है, इलाज क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। आपके हृदय यदि राम नाम का राज्य हो जाए तो ये आपको स्पर्श भी नहीं कर सकते। जो सारी जीवों को जलाते हैं, यदि आपके अंतःकरण में राम के नाम का राज्य हो जाए तो फिर आपको स्पर्श नहीं कर सकते। भगवान की कथा क्या है? इसमें नाम की महिमा है। यही रघुपति नाम उदारा, यही रघुपति नाम उदारा। हाँ जी, यही रघुपति नाम उदारा, यही रघुपति नाम उदारा। अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। एक कथा के माध्यम से नाम हमारे हृदय में बैठ जाते हैं और फिर हम सहनसाय हो जाते हैं। किसी तरह की प्रतिकूलता, आपत्ति, विपत्ति, किसी में सामर्थ्य नहीं है कि हमें स्पर्श कर ले। तो श्री गदाधर भट्ट जी ने लोगों को श्रीमद् भागवत का जो अमृतमय रस पिलाया, सब सुखी हो। ऐसा रस कहाँ से आया गदाधर भट्ट जी को? कहते हैं, इनका हृदय प्रेम से ओतप्रोत था। छोटी आयु से ही भगवान की कृपा हो गई और हृदय प्रेम से प्लावित हो गया, प्रेम से भरा हुआ था। इन्होंने रचनाएं प्रारंभ कर दी। इतनी रसमयी रचनाएं होती, एक एक पंक्ति में व्यक्ति डूब जाता है। श्री धाम वृंदावन के परम भजनानंदी महात्मा श्री जीव गोस्वामी जी श्री गदाधर भट्ट जी की पंक्ति को सुनो तो वो कुटिया खोल के बाहर आ गया। अरे इतना रसमय लेखन किसका है भाई? ये तो निकुंज में बैठा हुआ कोई न कोई सखी लिख रही है। और ऐसी सखी का सत्संग करने की इच्छा हुई जी गोस्वामी।
जैसे कि व्यापारी को बड़े व्यापारी से मिलने की इच्छा रहती है कि बहुत फायदा होगा, उससे मित्रता हो जाएगी। ऐसे संतों को किसी और डूबे हुए संत से मिलने की इच्छा होती है, और रस आएगा और भगवान की अनुभूतियां श्रवण करने को मिलेंगी। तो श्री जीव गोसाई जी ने गदाधर भट्ट जी को कर्नाटका से बुलाने के लिए पत्र लिखा। कल आप श्रवण कर रहे थे। वेदास जी लिखते हैं, रैन बिन रंग कैसे, रैनी बिन रंग कैसे, चढ़ो अति सोच बढ़ो, चढ़ो अति सोच बढ़ो, कागज में प्रेम मढ़ो, कागज में प्रेम मढ़ो, तहाँ लेके आए हैं, तहाँ लेके आए हैं, तहाँ लेके आए हैं, तहाँ लेके आए हैं। श्री जीव गोस्वामी जी ने पत्र लिखा, अपने दो सेवकों से कहा, ये पत्र लेके तुम जाओ। उस पत्र में क्या लिखा? कि श्याम रंग आपको कैसे चढ़ा? आपने लिखा, सखी हो श्याम रंग रंगी, ये कैसे चढ़ा? आपकी वाणी और अनुभव बता रहा है कि चोखा प्रेम आपके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री राधा पदारविंद की आराधना की है क्या? उनकी कृपा के बिना कोई प्रेम रंग में नहीं डूब सकता है। दूसरी बात, श्री जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि आपने कभी प्रेम धाम श्री धाम वृंदावन का आश्रय लिया है क्या? क्योंकि ये प्रेम की स्थली है वृंदावन, यहाँ के कण कण में प्रेम भरा हुआ है। बड़ी रसमय भूमि है श्री धाम वृंदावन। शिवादि ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता इस रज में लौटने के लिए आते हैं, और राधा रानी से भीख मांगते हैं, एक क्षण के लिए हमें श्री धाम वृंदावन का निवास मिल जाए। और राधा रानी के अनुग्रह के बिना कितना बड़ा भी कोई यहाँ टिक नहीं सकता। यदि आप श्री धाम वृंदावन में टिके हुए हैं, निश्चित मानो ये राधा रानी का अनुग्रह। सुख सनकादिक अरु ब्रह्मादिको, सुख सनकादिक और ब्रह्मादिक, केऊ बिके बिनुदा, तेऊ बिके बिनदा। बड़ी बड़ी हस्तियां श्री धाम वृंदावन में आने के बाद बिना दाम के बिक गई। केऊ बिके बिनुदा, तेऊ बिके बिनदा। यह कृपाल कछु मरम अलौकिक, यह कृपाल कछु मरम अलौकिक। कहते भाई मार्मिक बात हृदय में रहती है जो कहीं नहीं जा सकती है। संत कहते हैं कि ये मार्मिक बात है। कोई व्यक्ति यहाँ आता है फिर अपने आप में खो जाता है। क्यों जी, क्या हुआ? बोले यहाँ आते ही तीन को विश्राम मिलता है, मन को विश्राम मिलता है, बुद्धि को विश्राम मिलता है और चित्त को विश्राम। यह कृपाल कछु मरम अलौकिक, यह कृपाल कछु मरम अलौकिक। जहाँ मन बुद्धि विश्राम, जहाँ
मन बुद्धि विश्राम, जहाँ मन बुद्धि विश्राम, जहाँ मन बुद्धि विश्राम। जीव गोसाई जी पत्र लिख रहे हैं श्री गदाधर भट्ट जी के लिए। ऐसे वृंदावन का आपने कभी वास किया है क्या? या फिर अगर ये दोनों बातें आपके जीवन में नहीं हैं तो तीसरी बात जरूर होगी, आपने रसिकों का सत्संग किया होगा। जो प्रेम रस में डूबे हुए लोग होते हैं उनकी कैसी निराली बात होती है। उनकी आँखों से प्रेम बरसता है, उनकी जिह्वा से प्रेम बरसता है, उनकी प्रत्येक क्रिया से प्रेम बरसता है। उनका उठना बैठना चलना फिरना प्रेम में। श्री भरत जी साक्षात प्रेम के स्वरूप है। और जब श्री राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट गए तो जिधर दृष्टि पड़ जाती भरत जी की, वो संपूर्ण भाग प्रेम में डूब जाता है। चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो पत्थर हो, इतना प्रेम भरत जी में कि जिधर देख लेते हैं वहाँ प्रेम की उत्ताल तरंगें आने लगती हैं। जब ही राम कही ले उषासा, जब ही राम कहे ले उषासा, जब ही राम कही ले उषासा, जब ही राम कहे ले उषासा, मुगत प्रेम मनहु चौपासा, गुजत प्रेम मनौ चहुपासा, मुगत प्रेम मनहु चौपासा, गुजत प्रेम मनौ चहुपासा। चारों दिशाओं में प्रेम की तरंगें आने लगती हैं। कोई प्रेमी निहार दे तो। जीव गोसाई जी ने पत्र में लिखा कि क्या आपको ऐसे किसी प्रेम रस में डूबे हुए संत का आपको संग प्राप्त हुआ है? अगर ये तीन चीज नहीं हुई तो श्याम रस सागर में अवगाहन की क्या बात, उस वायु का स्पर्श भी नहीं हो सकता। श्याम रंग में रंगने की क्या बात, श्याम रंग मुख में ही नहीं आएगा, शब्द ही नहीं आएगा, कभी उसका स्पर्श नहीं होगा। चौथा कोई कारण नहीं है श्याम रंग रंगने का। ये तीन ही कारण है। जिसके जीवन में तीन में से एक भी कोई होगा, कोई दिन श्याम रंग में रंग जाएगा। प्रियदास जी कहते हैं कि ये पत्र प्रेम से भरा हुआ है। क्यों? एक प्रेमी जब दूसरे प्रेमी को पत्र लिखता है ना, वो पत्र अद्भुत होता है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने राम जी को पत्र लिखा, इतना बड़ा ग्रंथ बन गया जिसका नाम हो गया विनय पत्रिका। जैसे हम लोग चिट्ठी लिखते हैं ना, ऐसे गोस्वामी जी राम जी को चिट्ठी लिखते हैं। इतनी मधुर चिट्ठी, इतनी प्रिय चिट्ठी, इतनी प्रेम से भरी हुई चिट्ठी कि चिट्ठी पूरी हुई राम जी प्रकट हो जाते हैं। बाबा बाबा क्या लिखा है सुनाओ। प्रत्येक विनय पत्रिका की पत्रिका को रोज राम जी सुनते थे। सुनाओ क्या लिखा है। ये प्रेमियों का पत्र है, अद्भुत है। ओहो, कम शब्दों में सारा हृदय उड़ेल लेते हैं। 7-8 पंक्तियों में, कितना बड़ा पत्र होता है, 8 पंक्ति का, 10 पंक्ति का, लेकिन ओहो सब कुछ उसमें आ जाता है। सूरदास जी ने जो पत्रिका लिखी श्री कृष्ण को, उसका नाम हुआ सूरदास विनय पत्रिका, सूर विनय पत्रिका।
ये पाती बड़ी मीठी होती है। बड़े बड़े स्तोत्रों में क्षमता नहीं है, अनुष्ठानों में क्षमता नहीं है, जप में नहीं है, तप में नहीं है, जो इन पंक्तियों में है। पर भी लोग अपने ठाकुर को पत्र लिखते हैं। तो जीव गोस्वामी जी ने गदाधर भट्ट जी को जो पत्र लिखा वो कैसा है? कहते हैं प्रेम रस से भरा हुआ है। सेवकों को आज्ञा दी जल्दी जाओ और ये पत्र दे करके वो जो उत्तर दे लेकर के आना। सेवक लोग सीधा वृंदावन से चले। गर्मी के दिन थे, रात में यात्रा करते हो, दिन में तो किसी वृक्ष के नीचे ऐसी धूप ऐसी गर्मी, फिर बीमार पड़ जाए। एक पैदल चलना 20-20 किलोमीटर 30-30 किलोमीटर रोज, तो ठंडे ठंडे में चलते हैं, पूरी रात चलते उधर 8-9 बजे तक। फिर कहीं छाया देख करके, कहीं पानी का सुपास देख, देखो आप 2000 किलोमीटर करीब यात्रा करनी पैदल। कैसे पहले लोगों के हृदय में गुरुदेव के प्रति निष्ठा थी। आज का व्यक्ति होता तो दोबारा वापस नहीं आता गुरु जी के पास। गुरु जी की आज्ञा पालन करने के लिए देखो कितना कष्ट। तो ऐसी यात्रा करते हो, रात्रि में यात्रा करते, दिन में कहीं ना कहीं विश्राम। प्रियदास जी लिखते हैं पूरे ढिग कूप तहाँ बैठे रस रूप, पूरे ढिग कूप तहाँ बैठे रस रूप लगे पूछवे को तिने ही सो नाम ले बतायो है। पूछवे को तिने सो नाम ले बताए हैं। नाम ले बतायो है, नाम ले बतायो है, नाम ले बतायो है, नाम ले बतायो है। महीनों में चल करके पहुँचे, कर्नाटका पहुँचे, फिर उस गांव में पहुँचे जहाँ श्री गदाधर भट्ट जी की जन्मभूमि थी। अभी आपने सुना कि रात्रि में यात्रा करते, तो अभी भी रात में ही चल रहे थे वो। उस समय कोई प्रकाश वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, चांदनी के प्रकाश में। पहले के ज़माने में कोई भौतिक सुविधा नहीं थी, तो खूब भजन होता था। अब भौतिक सुविधा बढ़ गई तो भजन नहीं होता, आराम होता है। अब आराम, अब भजन नहीं होता है। ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। पहले कोई भौतिक सुविधा नहीं थी। पूज भाई जी हनुमान सतपुरदास जी कल्याण पत्रिका निकलती आज से करीब 50 वर्ष पहले, 60 वर्ष पहले, तो संपादन करते तो लालटेन भी नहीं थी। चलो ये बत्ती पंखा तो छोड़ दो, पंखे के तो कोई मतलब ही नहीं। वृक्ष के नीचे हाथ वाला पंखा और कार्बाइड लैंप, वो जो बत्ती वाली गांव में नहीं चलती, डब्बी सरीके मिट्टी का तेल केरोसिनाइल भर दो, उससे मारो 6-6 घंटे प्रूफ रीडिंग करते कल्याण। कुछ भी नहीं सुविधा, उसने बड़ा काम करके चले गए। बताओ, सुविधाओं को आकर्षित करती हैं। आज पंखा लग जाए, अरे नहीं भाई अब एसी चाहिए, अब एसी लग गया, अब अरे नहीं महाराज ऐसी बिल्डिंग चाहिए जहां हवा प्रवेश ही ना करे। अरे नहीं भाई अब तो यहाँ वृंदावन में बड़ी गर्मी पड़ती, बाहर जाएंगे, पहाड़ी प्रदेश में जाएंगे। भजन नहीं करता आदमी, सुविधाएं से सुविधाओं को खींचता है। लेकिन पहले के ज़माने में कोई सुविधाएं नहीं। तो ये इतने 1000 किलोमीटर की यात्रा पैदल की, तो वहाँ पहुँचे ना इनके गांव में, तो 3 बजा था सुबह का। रात में चलते थे, 3 बजा था। 3 बजे तो पूरा अंधेरा गांव में। तो पहले गांव के बाहर ना कुएं होते थे, कुएं पानी के। आपको एक गांव में एक कुआं, और उसी से सब निस्तार होता। पानी पीना है तो उस कुएं में जाओ, स्नान करना है तो उस कुएं में जाओ। पहले के गांव में बस एक कुआं होता था।
किसी महापुरुष के द्वारा कुआं बना, उसमें पूरे गांव का निर्वाह हो। तो जब ये लोग पहुंचे तो सबसे पहले उनको कुआं मिला गांव में। कुएं के समीप पहुंचे तो देखा कि एक व्यक्ति कुएं के ऊपर जो पाट होता है ना, पाट उसे कहते हैं, जो कुएं से करीब 4 फीट ऊंचा चबूतरा होता है ना कुएं के चारों, उसको पाट बोलते हैं, पाट या चबूतरा कह दो। तो कुएं के ऊपर जो चबूतरा था उसमें एक व्यक्ति बैठा दातून कर रहा था। सुबह सुबह 3 बजे के संत लोग 3 बजे स्नान कर लेते हैं, ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे हो जाता है। तो वृंदावन के दोनों संतों ने विचार किया, देखो भाई इससे पूछ तो लें कि जिनके लिए हम इतनी दूर से चल कर के आए हैं गदाधर भट्ट जी के लिए, इनका मकान कहाँ है, गांव कितना बड़ा है, ये गांव में कहाँ रहते हैं। बोले हाँ जी बात तो ठीक। तो वो तो अपना दातून कर रहे थे, ये दोनों के दोनों यूँ घूम करके सामने आए, हाथ जोड़ करके कहा, श्रीमान जी, श्री गदाधर भट्ट जी का इस गांव में मकान कहाँ है। बड़े प्रेम से पूछा, वृंदावन के है ना, तो बड़े प्रेम से पूछा, श्रीमान जी, श्री गदाधर भट्ट जी का इस गांव में मकान कहाँ है। तो जो दातून कर रहे थे ना, अभी तो उनका सिर ऐसा था, जब पूछा तो ऐसा सिर। तो उत्तर देने के पहले इन्होंने पूछा, आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ से आए। जब ये कहा तो उन्होंने उत्तर दिया, विश्व ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ स्थली श्री राम वृंदावन। ओहो, प्रियदास जी कहते हैं, सिरमौर वृंदावन। ओहो, रहो कौन ठोर, रहो कौन ठोर, सिरमौर वृंदावन धाम। 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 नाम सुन मूर्छा हुए गिरे प्राण पाए हैं। नाम सुन मूर्छा है गिरे प्राण पाए हैं। हाँ, नाम सुन मूर्छा हुए गए प्राण पाए हैं। नाम सुन मूर्छा हुए गिरे प्राण पाए हैं। गिरे प्राण पाए हैं। गिरे प्राण पाए हैं। गिरे प्राण पाए। गिरे प्राण पाए। एक शब्द में कितने अर्थ छिपे रहते हैं, देखो कितने अर्थ समय। और जो जितना प्रेम में डूबा होगा ना, उस शब्द से उतने अर्थ प्रकट होते हैं। ठीक है, जैसे कृष्ण कितना छोटा सा शब्द है, छोटा सा, राम कितना छोटा सा है, लेकिन प्रेमियों को अनंत अर्थ इसमें दिखाई पड़ता, अनंत अनंत अनंत। ऐसे सीधा वृंदावन तो सब सुनते हैं, लेकिन इन व्यक्ति ने श्री राम वृंदावन सुना तो कहते हैं कि इतना प्रेम बढ़ा, केवल वृंदावन ये नाम कान में गया किसी रसिक महात्मा के द्वारा। हमने आपको कल या परसों सुनाया था कि एक रस में डूबी हुई दासी के नाम से श्री बिहारी जी कान में पड़ा रानी के महाराज, उसका तो काम ही बन गया, क्रांति आ गई जीवन में, परम भक्ता बन गई हो। एक नाम पढ़ा, एक रसिक के द्वारा उच्चारित कान में, सारा जीवन परिवर्तन हो गया। अब यहाँ देखिए, जीव गोस्वामी जी के समीप में जो लोग रहते हैं सब भजनानंदी महात्मा है ना। जैसे श्री राम वृंदावन कहा, समाधि लग,
देखो शब्द कैसे अर्थ प्रकट करता है। जो सुनने वाले थे उनके समान शरीर का ख्याल भूल गया, शरीर से ऊपर स्थिति उठ गई, शरीर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। और जब तक हमें पता चलता है कि हमारा शरीर है तब तक हम उसको संभालते हैं। शरीर से जैसे मन अलग हटता है, चित्त शरीर धड़ाम से गिर जाता है, उसी को मूर्छा अवस्था कहते हैं। जहाँ शरीर का भान नहीं रहता उसी को मूर्छा अवस्था कहते हैं। तो वो व्यक्ति जो धातुन कर रहे थे, एक रसिक के द्वारा श्री वृंदावन सुना और कमाल की बात है वो सीधा वृंदावन ही पहुंच गए। कहाँ कर्नाटका, कहाँ वृंदावन, लेकिन नाम का कमाल देखो आप। चाहे वो वृंदावन नाम हो, चाहे वो राम का नाम हो, चाहे कृष्ण का नाम हो, वो अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है। आप राम कहोगे तो राम का स्वरूप प्रकट होगा होगा हो। ये नाम की क्षमता है, अलग नहीं हो सकते राम कभी नाम से। आप कृष्ण कहोगे तो कृष्ण का स्वरूप प्रकट होगा होगा होगा। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। शब्द और अर्थ को आप अलग नहीं कर सकते हैं। जहाँ शब्द होगा वहाँ रूप होगा। लेकिन जब आप वेदना पूर्वक पुकारते हैं राम, तो राम सामने आ जाते। हमारे वृंदावन की बात है, श्री फोगला आश्रम में भक्तमाल के भीष्म पिता में पूज्य श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज कथा कर रहे थे। बिल्कुल आंखों देखी बात लोगों के। इतनी सरस कथा कहते थे, बड़े बड़े विद्वान एक शब्द का अर्थ सुनने के लिए व्याकुल रहते थे। उस जमाने में उनके चरणों में आके बैठते थे। आप कथा कर रहे थे किसकी? एक ब्राह्मण भक्त की। और युगन थे कमल नयन कलयुग बहुत कृपा करी, इस शब्द की कथा कर रहे थे। एक ब्राह्मण था, वो अपनी ससुराल गया अपनी पत्नी की विदाई करने के लिए। गौना जिसे बोलते हैं ना, पहले विवाह छोटी उम्र में हो जाता था, फिर कुछ समय के बाद गौना होता था। तो गौना कराने के लिए गया ससुराल, तो गांव वालों ने विदाई कर दी। और पहले के ज़माने में क्या, कुछ चीज़ देना हो तो पोटली में बांध देते थे। ये अटैची बैग आज की देना, पहले तो कपड़े की पोटली में बांधा। और तो ससुराल में जो कुछ मिला पोटली में बांधा और ब्राह्मण सिर के ऊपर रख करके चल दी। आगे आगे ब्राह्मण, पीछे पीछे ब्राह्मण की पत्नी। अभी अभी उसका गौना हुआ, अभी उसकी विदाई हुई है। तो माता पिता ने सुंदर आभूषण भी दिए, सोने के अच्छे वस्त्र भी दिए। अब पैदल यात्रा, उस गांव से अपने गांव जाना पैदल, कोई था ही नहीं हमारी व्यवस्था। तो रास्ते में जंगल पड़ा, वहाँ 4 ठग बैठे थे। ठग माने जो लूटपाट करें। दिन में लूटपाट लोग करते थे क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं, सुरक्षा नहीं थी। तो चारों आ गए सामने। कहा, पंडित जी कहाँ जा रहे हैं? बोले ये अमुक गांव जा रहे हैं, अपनी जन्मभूमि का नाम। अरे हम भी वहीं के हैं। भाई हमने तो कभी आपको देखा नहीं। अरे पंडित जी हम बड़े ज़रूरी काम में रहते हैं, सुबह निकल आते हैं, फिर पूरा दिन काम करते हैं, रात में पहुंचते हैं जब सब सो जाते हैं। हम उसी गांव के। चलो अच्छा संग मिल गया, आपके साथ साथ चले। तो 5-10 कदम चले तो एक गांव दिखाई पड़ा, सूर्यास्त होने वाला था। तो ब्राह्मण ने कहा अपनी पत्नी से, चल अपन गांव में ठहर जाते हैं रात में। रात में यात्रा करना ठीक नहीं है। अब वो ठग
घबराए कि तो सामान नहीं मिलेगा अगर चले जाएंगे तो, हमें तो सामान लूटना है, और तो रात में लूटा जाता जब कोई दिखाई नहीं पड़े। तो बोले पंडित जी महाराज कैसी बात करते हो, कहाँ पड़े रहोगे गांव में आप? अरे अपने घर का सुख अलग होता है, जब हम 4 लोग आपके साथ में तो चिंता करने की आवश्यकता है, रात हो चाहे जंगल हो, चलिए आप हमारे साथ। ब्राह्मण ने कहा आप जाइए, हमको नहीं जाना, हम तो रात्रि इसी गांव में विश्राम करेंगे। अब महाराज ये जितने चोर होते ना, ये जितने, इनको कथाएं अच्छी अच्छी आती हैं महाराज। अरे पूछो, सब व्यास फेल है इनके सामने, ऐसी महाराज कथा करेंगे कि आप बिक जाएंगे इनके पास। कालनेम ने ऐसी कथा की कि हनुमान जी सुनने बैठ गए। बताओ कहाँ जा रहे थे, संजीवनी बूटी कथा इनके पास, इस तरह की पता नहीं कौन सी भाषा है इनके पास। तो उन चोरों ने कहा पंडित जी यदि आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं हो तो हमारे और आपके बीच में रघुनाथ जी है। ब्राह्मण ने कहा हमको नहीं जाना, लेकिन अभी अभी जिसका विवाह हुआ है वो ब्राह्मणी बोली कैसी बात करते हो, जब बीच में रघुनाथ जी हैं तो डरने की क्या बात है। चलो देखो आप कैसे ठाकुर रिश्ता है, ये देखो आपके एक भाव से बिक जाने वाला ठाकुर है, लेकिन कोई भाव तो हो, नकली बात मत करो आप ठाकुर के साथ। स्वामी सर्वज्ञ से चले न चोरी चार की, स्वामी सर्वज्ञ से चले न चोरी चार की, प्रीत पहचान यह रीत दरबार की, यह प्रीत पहचान यह रीत दरबार की। एक भाव हो सुंदर सा, उसमें बिक जाता है ठाकुर। दर्शन की क्या बात, बिक जाता है। इस ब्राह्मणी ने कोई उपासना नहीं की, आराधना नहीं की, कर एक शब्द बोले कि जब बीच में राम जी है तो डरने की क्या बात। चलो तो ब्राह्मण चल दिया। और तो दुष्ट थे, जैसे जंगल आया पकड़ लिया ब्राह्मण को, और ब्राह्मणी के देखते देखते उसका गला काट दिया। ब्राह्मणी का हाथ पकड़ा है, चल हमारे साथ। उसके शरीर में मूल्यवान सोने के हार थे, आभूषण थे, चल हमारे साथ। अब देखो आप, वो ब्राह्मणी रोई नहीं, इनके सामने गिड़गिड़ाई भी नहीं कि छोड़ दो, गला काट दिया। अब उसका हाथ पकड़ जैसे किसी को घसीटते ना, ऐसा ले जाने लगे। तो बार बार मुड़ के देखती है, बार बार मुड़ के यूँ देखती है। ठगों ने कहा किसे देख रही है, तेरे सामने तेरे पति को, अब किसे देख रही है? मुझे पति से मतलब नहीं है, मुझे राम से मतलब। जो राम बीच में थे वो कहाँ गए? कुछ पंडित जी कथा सुनाते हुए बोले बीच दियो रघुनाथ, बीच दियो रघुनाथ, कहाँ सो नार पुकारी, कहाँ नार पुकारी। मुझे पति से मतलब, मुझे राम से मतलब है, जो राम भी वो कहाँ गए? जैसे कहा महाराज, जोर की आवाज हुई और आकाश से राम जी धनुष बाण लिए हुए प्रकट हुए। आए सारंग बाण, आए सारंग पाण, शोक सागर थे टारी, शोक सागर से टारी। ये पंक्ति पंडित जी बोले श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी, आए सारंग बाण, और सत्संग में राम जी प्रकट हो गए। शब्द की ताकत देखो आप, आए सारंग बाण, धनुष बाण लिए। जैसे पंडित जी ने देखा मूर्छित होकर गिरे। आगे कथा नहीं। जहाँ शब्द होता है उसका अर्थ साथ में चलता है, उसका रूप साथ में चलता है।
आप राम कहोगे, लेकिन ऐसी टीस हो, ऐसा दर्द हो तो प्रकट होने में 1 मिनट राम जी को नहीं लगेगा। आप कृष्ण कहोगे तो कृष्ण को प्रकट होने में कुछ नहीं। ऐसे ही जब श्री वृंदावन का नाम सुना गदाधर भट्ट जी ने, उनकी आंखों के सामने वृंदावन प्रकट, आहा, रो पड़े। मेरा जीवन इतने दिन बिना वृंदावन के चला गया, इतना सुंदर वृंदावन। केतक दिन बिन वृंदावन खोए, केतक दिन बिन वृंदावन खोए, केतक दिन बिन वृंदावन खोए, केतक दिन बिन वृंदावन खोए। यो ही वृथा गए ते अमूलो, यो ही वृथा गए ते अबला, राजस रंग समोहे, राजस रंग समोहे। कितने दिन बिन वृंदावन खोए, ओ कितने दिन बिन वृंदावन खोए। पायो नहीं आनंद लेस में, पायो नहीं आनंद एक दिन, सब देश टकटोए, सब देखी टकटोए। कहते वृंदावन के बाहर कहीं कहाँ मैंने अनेक जन्मों में गया, ऐसा रस नहीं मिला, खाली आया। हमारे वृंदावन के रस से कहते हैं कि आपको जहाँ भी घूमना हो पहले घूम लो, वृंदावन आने के बाद कहीं मन ही नहीं लगेगा आपका। यदि उसको तीर्थ यात्रा करना हो पहले कर लो। नागरीदास बसे कुंजन में, नागरीदास बसे कुंजन में, नागरीदास बसे कुंजन में, नागरीदास बसे कुंजन में। जब सब विधि सुख सोयो, जब सब विधि सोए, कितने दिन बिन वृंदावन खोयो, कितने दिन बिन वृंदावन खोए। हाँ, कितने दिन बिन वृंदावन खोयो, कितने दिन बिन वृंदावन खोए। मूर्छित हो गए और मूर्छित अवस्था में श्री राम वृंदावन का दर्शन श्री गदाधर भट्ट जी को हो रहा है। आज पूरे दिन दर्शन करने दो, शेष कथा कल श्रवण कर। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका, हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। ए मौका चूक ना जाए, ये मौका भी अनोखा है। ये
मौका चूक ना जाए, ये मौका भी अनोखा है। हे मौका चूक ना जाए, ये मौका भी अनोखा है। ये मौका चूक ना जाए, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। नमो नमो श्री भक्त सुमान, नमो नमो श्री भक्त सुमान। जाके सुन महात्म न सत, जाके सुनत महात्म नासत, पूरे झलकत राधा नंदलाल। उर झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुल कित अंग अंगनी, गद गद सर फुल कित अंग अंगन। लोचन बरसत असुवन जाल, लोचन बरसत असुवन जाल। हाँ उतर जात अभिमान व्याल विष, कर जात अभिमान प्याल विष। लेत जीवाय सुरस नहीं का, लेत जीवाय सुरस का। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, होत प्रीत हरि भक्त जनन जय सो। जय लेत शीघ्र हटि शरण प्रचार, लेत शीघ्र हट चरण प्रचार। तजत कुसंग लेत सत्संगति, भजत कुसंग लेत सत्संग। जय जय भाग जगत को अद्भुत भाग, भाग जगत को अद्भुत भाग। हाँ निशिवासर सोवत अरु जागत, निश्वासर सोवत अनुजा। जय जय रोम रोम हुए करत निहार, रोम रोम वह करत निहार। श्री अग्रुणरा रहो दास प्रिया प्रिय, नारायण दास प्रिया प्रिय। प्रगति जीवन रसिक रसा, प्रगति जीवन रसिक रसा। नमो नमो श्री भक्त सुमान, नमो नमो श्री भक्त